अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान डिफरेंस के बारे में है। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। अक्सर लोग इन दोनों प्रोफेशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों प्रोफेशंस की हम देख लेते हैं कि मेन फोकस क्या है। साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, जबकि साइकेट्री जो है वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने क्लाइंट्स का जो ट्रीटमेंट होते हैं वो साइकोथेरेपी की मदद से करते हैं, यानी कि टॉकिंग क्योर होता है उनका। जबकि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो अपने क्लाइंट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकेशन की मदद से करते हैं। और इनका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि क्लाइंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उनको हम मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट करें। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो माइल्ड मॉडरेट लेवल्स इशू को डील करते हैं, साइकेट्रिस्ट सीवियर किस्म के इश्यूज़ को डील करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन लोग इसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं उसके भी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि इन दोनों फील्ड्स में बहुत सी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि इन दोनों को एक जैसा प्रोफेशन बताती हैं। वो लोग जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी का या कोई अवेयरनेस नहीं है, वो अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका ट्रीटमेंट का तरीका एक ही होता है। तो अब इनकी सिमिलैरिटीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों जो हैं वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जो भी उनके पेशेंट्स हैं उनकी क्या बिहेवियरल नीड्स हैं, उनकी क्या बिहेवियरल इश्यूज हैं, उनको डील करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा पेशेंट या क्लाइंट हमारे पास आता है उसकी ब्रेन फंक्शनिंग को देखते हैं और उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स और उसके थॉट्स के ऊपर काम करते हैं। और दोनों का जो एक बेसिक एम या जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो क्लाइंट की जो मेंटल इलनेस है उसको ट्रीट करना, उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको सपोर्ट करना। अगर क्लाइंट आपके पास कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ आया है तो उसको डील करना, उसको ट्रीट करना, तो ये तो है इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला डिफरेंस हमें नज़र आता है वो उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग में नज़र आता है। साइकेट्रिस्ट जो है वो अपनी 4 ईयर्स ऑफ डिग्री मेडिसिन्स में कंप्लीट करने के बाद वो हाउस जॉब करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं और उनका जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने का जो तरीका होता है, जो उनकी अप्रोच होती है वो मेडिकेशन होती है और ये सीवियर किस्म के डिसऑर्डर्स को भी डील कर सकते हैं। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स करते हैं और कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, कुछ लोग एमफिल करते हैं। ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पीएचडी की तरफ भी परस्यू करते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो माइल्ड और मॉडरेट किस्म के डिसऑर्डर्स को डील करते हैं और साइकोथेरेपीज़ की मदद से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पहला मेजर डिफरेंस है उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग का। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो उनका है कि वो किस तरह से डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो हैं उनका फोकस ये होता है कि वो मेडिकेशन मैनेजमेंट के थ्रू उनके डिसऑर्डर्स को डील करें, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लाइंट्स के जो भी मेंटल इलनेसेस या उनके जो डिसऑर्डर होते हैं उनको साइकोथेरेपीज़ की मदद से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो सीवियर किस्म के इश्यूज़ को भी डील कर सकते हैं, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो माइल्ड और मॉडरेट किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। थर्ड जो इनका डिफरेंस आ जाता है वो इस बात पे आ जाते हैं कि वो कैसी कंडीशंस को ट्रीट कर रहे हैं। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो सीवियर किस्म के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्लाइंट की मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगी तो वो किसी थेरेपी को इतने अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर थेरेपी भी बहुत कम इफ़ेक्टिव होगी। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो माइल्ड और मॉडरेट किस्म के इश्यूज़ को थेरेपिस्ट की मदद से डील करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो या मज़ीद कौन से टॉपिक्स पे आपको लेक्चर चाहिए या और कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। अगर तो मेरा चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मज़ीद लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।